अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। आज इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और शेख रशीद और परवेज़ इलाही साहब के जो वकील हैं सरदार अब्दुल राज़िक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमारी गपशप चलती रहती है, लेकिन आज हमने उनको सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे देखा। पहले तो हम उनसे पूछते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हैं सरदार साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है एक बहुत बड़ा केस उसकी समाअत हो रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उस समाअत में और कुछ केसेस हमने फाइल करने थे, उसके लिए हम आए थे। सही। तो सरदार साहब अब ये बताएं कि शेख साहब का केस जो है ज़ाहिर है वो चल रहा है, लेकिन उनसे आपकी कोई मुलाकात हुई है अभी तक? शेख रशीद साहब से तो मुलाकात, उनके बारे में तो मुलाकात तो दूर की बात है, पता भी नहीं जा रहा कि वो कहाँ पे हैं। सही। और किसकी कस्टडी में है, उनको क्यों उठाया गया है, ठीक है, कहाँ पे उनको रखा गया है, वो खैरियत से है नहीं है, तो उनके बारे में कुछ भी मालूमात जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। तो मतलब इस मुल्क में रेट ऑफ द स्टेट या जो आप कानून पर अमलदारी की आप बात करें तो वो तो फिर नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि एक बंदा जो है वो उसको उठाया गया है या पता नहीं क्या जेल में है, किधर है, कोई भी पता नहीं है। उसके वकील को भी, देखिए मैं कानून के शोबे से मेरा ताल्लुक है और हमें एक बड़ा खुशी महसूस होती थी कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद है, स्ट्रांग है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ आजकल हमें ये रिवर्सल लग गया है, ठीक है, और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां चल रही हैं, स्टेट टेररिज्म चल रहा है, शहरियों को उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये इस तरह की पुलिस गर्दी और इस तरह का स्टेट टेररिज्म हमने कभी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखा। अच्छा। और एक अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान का साबिक वजीर दाखिला मिसिंग पर्सन है। क्या कोई ये सोच सकता था कि ये चले? एक टेररिज्म के खिलाफ एक वार थी, उसमें मिसिंग पर्सन्स की बात आती थी, सवालात आते थे, और वो काबिल हजम बात थी कि पाकिस्तान एक जंग की कैफियत से चल रहा था और पाकिस्तान के दुश्मन उसको डिस्टेबलाइज कर रहे थे। लेकिन ये आईन आपका मौजूद है, कानून मौजूद है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स या आम शहरी जो हैं वो उनको भी इस तरीके से विक्टिमाइज किया जाएगा, ये आज से कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया था। आपका मतलब है कि अगर किसी को उठाया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन कम से कम उसको अदालत में तो पेश किया जाए। बिल्कुल यही बात है, ये पाकिस्तान का आईन भी यही कहता है, पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि आप किसी को भी अगर गिरफ्तार करते हैं उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएं कि ये आपके खिलाफ चार्ज है, फिर उसको मुतलका अदालत में 24 आवर्स के अंदर आप उसको अदालत में पेश करें। फिर अदालत उसके केस को एग्जामिन करेगी और उसके मुताबिक आप उसके खिलाफ सबूत लेके आए, शवाहिद लेके आए, उसको सजा दिलवाएं अदालत से। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप शहरियों को, सियासतदानों को, पार्लियामेंटेरियंस को, साबिक हुक्मरानों को उठाएं और उनको गायब कर दें। तो अब शेख साहब का ये जो केस है वो पहुंचा कहाँ तक? वो जो समाअत हो रही थी वो कहाँ तक पहुंची? वो समाअत, लास्ट जो समाअत थी उस पे लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आरपी और रावलपिंडी को तलब करके उनको सख्त वार्निंग दी है कि अगर शेख रशीद को फौरी तौर पर बाजियाब न किया गया तो एसएसपी ऑपरेशन समेत जितने भी पुलिस अफसरान और मुलाजमीन इस वाकये में मुलव्वस हैं शेख रशीद साहब के अगवा में, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगली समाअत अब कब है? अब इसकी अगली समाअत जो है वो कमिंग मंगल को है। तो मतलब जो जिन लोगों को अदालत ने हुक्म दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? फिर बिल्कुल वाज़ेह कार्रवाई होगी। अदालत तो उस दिन भी पर्चा करने के लिए तैयार थी। अच्छा। उन्होंने कहा, हमसे पूछा, मैंने कहा चलें अगर ये वक्त मांग रहे हैं तो 2 दिन का या चंद दिन का वक्त, ठीक है, उनको मजीद बेशक आप दे दें। तो उसके बाद अदालत ने सख्त ये वार्निंग देते हुए समाअत मुलतवी की थी कि अब जो नेक्स्ट डेट पे है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। ठीक है सरदार साहब, आप चूंकि परवेज़ इलाही साहब का जो केस है उसको भी देख रहे हैं, तो वो केस अब कहाँ तक पहुंचा, क्या किस स्टेज में है वो? चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ कोई 11-12 केसेस दर्ज किए गए थे, 2 डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए, वो सब में वो डिस्चार्ज हो चुके हैं या उनकी जमानत हो चुकी है या डिटेंशन ऑर्डर्स इलीगल डिक्लेयर हो चुके हैं। अब एक आध मुकदमा और बाकी रह गया है, ठीक है, जिसमें उनके खिलाफ इल्जाम यह है कि उन्होंने अपने, जब ये वज़ीर आला थे तो अपने स्टाफ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डेपुटेशन पे लिया, ठीक, और वो लिया चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर से। नोटिफिकेशन जारी करने वाला, ऑर्डर जारी करने वाला चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, लेकिन जो पर्चा दर्ज हुआ है वो परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, इसलिए उनके खिलाफ वो तमाम तोपें और हथियार जो इस्तेमाल करने थे उन्होंने झूठे मुकदमात के, वो जब खत्म हो गए तो फिर उन्होंने एक नई डिवाइस निकाली कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती का केस बना के उनको गिरफ्तार कर दिया। उसमें अभी हमने उनकी जमानत फाइल नहीं की। अच्छा जी, उसकी जमानत हमने फाइल नहीं की। अभी वो हमारी एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हमने फाइल की है कि ये जिस तरह एक 77 ईयर्स ओल्ड
हार्ट पेशेंट बुजुर्ग सियासतदान को, जो 2 दफा पाकिस्तान का चीफ, एक सूबे का, बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, 2 दफा स्पीकर रह चुका है, तो ऐसे आदमी को इस तरीके से पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है कि उसकी आज़ादी सलब कर दी गई है, उनके साथ सख्तियां रवा की जा रही हैं। तो उनको ये जो विक्टिमाइजेशन है, इसको रोकने के लिए, उनके बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, जो 6 तारीख को उसकी समाअत होगी। तो परवेज इलाही साहब से भी अब आपका राब्ता, कोई मुलाकात वगैरह इस तरह? जी, मेरी मुलाकात उनसे लास्ट सैटरडे को जेल में हुई थी अदालत के ऑर्डर से, और उसमें उनसे बातचीत हुई। ओके ओके, सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो ये मामलात हैं इस मुल्क में। शेख रशीद जो साबिक वजीर दाखिला रहे हैं और कई दफ़ा दीगर वजारतें उन्होंने संभाली हैं, इसी तरह परवेज इलाही साहब हैं, वो 2 दफ़ा वजीर आला रहे, दीगर जो वजारतें हैं उसके पास रहीं, लेकिन उनका केस जो है आपके सामने उनके वकील ने बयान कर दिया, और शेख साहब का तो अभी तक पता नहीं है कि वो है कहाँ पे, अभी तक पेश भी उनको नहीं किया गया। तो इस वक्त मुल्क में ये हालात चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।